जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। आज मैं महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि हमारा आखिरी दिन व्रत होता है। आखिरी दिन हमको कैसे व्रत का उद्यापन करना है, ये समाप्ति रहती है। उस दिन हमको पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और कैसे हमको व्रत को उद्यापन करना है। तो एक दिन का भी कुछ बहनें 16 दिन का व्रत रखती हैं, ये महालक्ष्मी का व्रत, और कुछ बहनें सिर्फ 3 दिन का, और बहुत ज़्यादा बहनें हमारे इधर तो 1 दिन का भी व्रत रहा जाता है। तो उसके लिए मैं आपको पूजा की जानकारी दूंगी, क्या क्या आपको पूजा की सामग्री चाहिए, कैसे हमको पूजन करना है और क्या क्या भोग बनाने हैं। इसके लिए मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे हमको। वैसे तो मेरा तो 16 दिन का रहता है, इसलिए मैंने पहले से ही चौकी लगा ली है। लेकिन जिन्होंने 1 दिन का सिर्फ लास्ट में, यानी जो 14 तारीख को पड़ रहा है, यानी रविवार के दिन, उस दिन आपको क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए और कैसे हमको पूजन करना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हमको। देखिए, हमको जब 16 दिन का रहता है तो उसको हमने पहले से ही चौकी लगा के रखी है, इसलिए हमको चौकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बहनें लास्ट दिन 1 दिन रहेंगी, उनको पाटा हो या चौकी वो आप रख लीजिएगा, और उसमें आपको लाल कपड़ा बिछाना है, क्योंकि आपके पास फ़ोटो हमारे यहाँ उसमें हाथी, तो कहीं एक गजलक्ष्मी की पूजा होती है, इसको गजलक्ष्मी कहते हैं। इसलिए इसमें मिट्टी का हाथी बनाइए या पीतल का या सोने का, वो विशेष होता है। देखिए, इसलिए आप उसमें पूजन होगा और उसके ऊपर लक्ष्मी जी बैठी, यानी गजलक्ष्मी के गज के साथ में लक्ष्मी जी। आप हाथी होगा आपका, ऊपर लक्ष्मी जी। मेरे पास है पूजा में, आपने देखा होगा, मेरे पास पीतल का है, उसमें मैंने अपने पूजा में स्थापित किया है, इसलिए मैं आपको अभी दिखा नहीं सकती हूँ। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें पीतल का हाथी है और ऊपर लक्ष्मी जी बैठी हैं। तो इसलिए मैंने सफ़ेद कपड़ा बिछाया अपनी चौकी में। आपके पास फ़ोटो होगी, इसलिए आपको माता महालक्ष्मी में सफ़ेद और लाल दोनों चढ़ता है, भोग जैसे वैसे कपड़ा। आप लोग ये लाल कपड़ा से आपको चौकी बिछा के माता महालक्ष्मी की स्थापना करना है। जैसे कि मेरी वीडियो में आप देखिएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ स्थापित कर रखा है, इसलिए मैंने, और मेरे पास क्या वो भी नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। अलग से मैं आपको वीडियो डालूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा मैंने कैसे स्थापित किया है। कि स्टैंड वगैरह होता तो मैं साथ में लेके आपको दिखाती, लेकिन मैंने स्थापित किया है पहले दिन ही। मैंने राधाष्टमी वाले दिन ही स्थापित करके, और डेली मेरा पूजा दीपक जलता है और मेरा भोग लगता है। तो इसलिए जो आखिरी दिन यानी उद्यापन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको ये ऐसा ही लाल कपड़ा ले लीजिएगा और चौकी में बिछा के आपको माता महालक्ष्मी और हाथी यानी गज की स्थापित करके, इसके बाद आपको इसमें 16 दिवसीय होता है, इसलिए आपको हर चीज़ जो भी पूजा सामग्री लेंगी, इसमें आपको 16 की संख्या में लेना है। देखिए, हमने तो देखिए, मैं तो डेली चढ़ाती थी, जो भी पूजा सामग्री होता था डेली चल, लेकिन लास्ट वाले दिन जिसको हम उद्यापन कहेंगे, इसके लिए आपको 16 पुष्प भी चढ़ाने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे यहाँ ये देखिए, ये दूर्वा होती है, इसको हमको 16 ऐसे 1 2 3 ऐसे 4 यानी 16 गिन के, इसको 16 बार ऐसे गिन के, और इसको ये बना के, यानी 16 दिन का 16 गिन के ये बनेगा। इसको हमको इससे ही स्नान किया जाता है, दोनों हाथ में लेके। ये पवित्र, पहले तो हम लोग जैसे तालाब, ये नदी पे जाते थे पवित्र, लेकिन वो नहीं अब जा पा रहे हैं, तो आप लोग घर पे ही इसको 16 बार 16 दिन का किया जाता है, इससे ही स्नान किया जाएगा। सबसे पहले आपको सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इसके बाद आपको उठने के बाद स्नान कुल्ली यानी सब करना है, इससे ही दूर्वा से ही किया जाता है। और आपको निर्जला व्रत रहना है जब तक आपका पूजन नहीं हो जाएगा। और इसके साथ में ये देखिए, मैंने पहले दिन ही कुछ बहनें पहले दिन बना लेती हैं, इसलिए मैंने पहले दिन ये 16 गांठ का रेशमी धागा से ये 16 गांठ आप लगा लीजिएगा। ये धागा बनाए, वो इसमें ऐसे बांध के फिर हमको स्नान करना रहता है। और पूजा के समय हमको, जब शाम का समय यानी जब संध्या काल होगा, तो आपको इसमें जब पूजा करना है तो आपको ऐसे दाहिने हाथ में बांध के पूजन करना है इसको। इसका ये विशेष है। अगर ये कहते थे हमारे यहाँ पहले कि अगर ये खो जाएगा तो सोने का दान देना पड़ता है, इसलिए इसको 16 दिन बहुत संभाल के रखना पड़ता है। इसलिए बहुत बहनें हमारी लास्ट दिन भी बनाते हैं। जो 16 दिवसीय ये धागा है इसका, ये देखिए, ये आपका विशेष है। और ये दूर्वा, ये 16 बार दूर्वा। फिर इसके बाद लास्ट में इसको हमको, यानी जो हम हाथी बनाते हैं, गज होता है, उसको चढ़ाया जाता है।
मैंने तो 16 दिन चढ़ाया, लेकिन आखिरी दिन जो आपको उद्यापन करना है तो इसमें आपको 16 दूर्वा लेना है। एक ये हो गया। इसके बाद जो भी आप पूजा सामग्री, देखिए ये हल्दी की गांठ है, ये आपको 16 लेनी है। और इसमें पूजा और फल है तो आपको जो भी फल आपको मिल सकता है, मेरे पास अभी नहीं है, मैं मार्केट से अभी लाई नहीं हूँ, इसलिए अगर मैं लाती फिर बहुत लेट हो जाता वीडियो डालने के लिए, इसलिए मैंने ऐसे देखिए ये 16 अनार आपको लेना, अनार है, सेब, केला, जो भी फल चढ़ाएंगे जितनी आपकी यानी जो भी आप समर्थवान है उतना ही आप 16 संख्या में, नहीं 16 है तो आप 6 चढ़ा दीजिए, 5 चढ़ा दीजिए, 7 चढ़ा दीजिएगा, फल चढ़ा दीजिएगा। देखिए भाव, आप जितने आपके अंदर भाव है, भक्ति है, वो आपको माता रानी स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि 16, लेकिन उद्यापन है, अगर आप समर्थवान है तो आप चढ़ा दीजिएगा। और इसमें आपको चंदन है, सिंदूर है, ये सब आपको चढ़ाना है। देखिए चावल भी माता महालक्ष्मी को चढ़ता है, सफ़ेद चावल ही चढ़ाना है आपको। कलश, अगर आपने कलश नहीं रखा हुआ है तो आपको सबसे पहले चौकी में कलश रखना है। कलश मैंने दिखाया है, मेरे वीडियो में है, लॉन्ग वीडियो में, कैसे हमने स्थापना करना है। कलश रखिएगा, लाल कपड़ा बिछा के पहले चौकी में कलश रखिएगा, और कलश के नीचे आपको चावल का अष्टदल बना लेना है। फिर आपको दीप, अखंड दीप रखना है। फिर इसके बाद आपको माता महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी की और गौरी गणेश जो आपके पास पूजा में हमेशा रहते हैं, ये तो बना लीजिएगा। इतना आपको पाटे में स्थापित करना है। इसके बाद आपको पूजा सामग्री में देखिए ये आपका धागा रहेगा, दूर्वा रहेगी, और ये पुष्प भी अगर जो भी आपके यहाँ मिल सकते हैं तो लाल फूल चढ़ाइएगा 16 की संख्या में। और इसकी आपकी 1 गांठ हो गई, देखिए। और ये मैंने इसमें डिब्बे में भर के रखा है, ये देखिए। सुपारी वगैरह, सुपारी भी आप चढ़ाएंगे तो 16 की संख्या में, उद्यापन के दिन आपको 16 की संख्या में चढ़ाना है। ये लौंग है, देखिए ये लौंग है, इलायची है, ये भी आपको 16 की संख्या में चढ़ाना है। और एक चीज़ आपको जो माता महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, देखिए ये कमल गट्टे हैं, ये भी आपको 16, आप ऐसे गिन लीजिएगा, 16 की संख्या में चढ़ाना है। और देखिए कुछ सिक्के हैं, आपको एक के सिक्के, 16 सिक्के माता महालक्ष्मी को आपको करना है, चढ़ाना है। देखिए, और इत्र, ये बहुत ज़रूरी रहता है माता महालक्ष्मी की पूजा में, उनको खुशबू यानी सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए आपको इत्र भी आपको उसमें कॉटन से लेके आपको पूजा में करना है, इत्र भी। और चावल माता में जैसे मैंने भोग के लिए आप देखिए ये पंचमेवा है, बतासे हैं, ये सब। और आपको 16 तरह के हमारे इधर देखिए पकवान बनाते हैं, यानी जो 16 उसका बना, मैंने अभी बनाया नहीं है, वो सब बहनें जानती हैं। अगर जो नहीं जानती हैं तो वो सबसे उसमें 16 मीठी पूड़ी बनाइएगा, और गुझिया ज़रूर चढ़ता है, इसलिए 16 गुझिया, अगर हो सके तो आप 16 की मात्रा में चढ़ाइए अगर समर्थवान है। अगर नहीं है तो आपके पास जो भी जितना है उतना भगवान को अर्पित करिए, भाव रखिए, तो आपकी माता महालक्ष्मी ज़रूर आपके ऊपर कृपा बनाएंगे। इसलिए देखिए दोस्तों, अगर समर्थवान है तो सब कुछ हम कर सकते हैं, अगर नहीं हमारे समर्थ है, जो भी हम आपके पास है उतने में ही आप पूजा करिए, भाव रखिए, आपकी माता महालक्ष्मी ज़रूर आपको प्रसन्न होंगी और आपकी कृपा करेंगे। इसलिए देखिए उद्यापन की विधि है, अगर आप समर्थवान हैं तो ज़रूर करिएगा। देखिए सब, और आपको पकवान बनाना, पकवान में मीठी पूड़ी और मीठी वो जो गोल गोल उसको सोरहा कहते हैं, वो 16 बनना ही 16 की संख्या में ही बन, जो भी नैवेद्य चढ़ेगा 16 की संख्या में वो आपको चढ़ाना है। इसके बाद चढ़ाने, और पूड़ी, खीर है माता महालक्ष्मी को, खीर चाहे मखाने की बनाइएगा, चावल की चाहे बनाइए, दोनों खीर, दो में से एक चाहे जो खीर ज़रूर चढ़ेगा। और जो भी पकवान हमारे यहाँ, और बहुत सारे बेसन के लड्डू हैं उसके, मैं तो 16 तरह का पकवान बनाती हूँ, मेरी आप वीडियो में देखिएगा, मैं 16 प्रकार का पकवान है। और ये 16 दिए, देखिए दोस्तों, आइए आपको 16 दिए, मेरे पास मिट्टी का है, अगर आपके पास मिट्टी का नहीं होगा तो आप आटे से भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ 16 आटे से बना के, और ये 16 बत्ती रख के इस तरह आपको जलाना है, और 16 बार ऐसे आपको आरती करना है। देखिए मेरे आरती करने के बाद, इसके बाद आपका देखिए श्रृंगार का सामान माता महालक्ष्मी को चढ़ेगा, जो सूप में रखा जाएगा। देखिए दाम हमको देना है, ये सूप में रख के दिया जाएगा। ये आप जब आप पूजन करेंगी तो इस तरह, ये देखिए सारा मेरा 16 श्रृंगार है, ये चूड़ी है, ये सब कुछ देखिए। ये इसके साथ में आपको ये चुनरी एक रखनी है माता महालक्ष्मी को, और ये सब आप सूप में रख के इसके ऊपर से एक सूप आप ढक दीजिएगा और माता महालक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा। और इसमें आपको दक्षिणा रख के देना है, ऐसे श्रृंगार का सामान आपको बिना दक्षिणा के नहीं देना। देखिए सूप में मेरा सारा 16 श्रृंगार है। मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा मेरा वीडियो में कम दिखता होगा, कोई बात नहीं है, फिर भी देखिए कोशिश कर रही हूँ।
ये देखिए, ये 16 श्रृंगार, और दूसरा इसको आपको ढक देना है। ये रात भर माता महालक्ष्मी के पास रहेगा, और जो भी प्रसाद रहेगा इसको आपको शाम को उठाना नहीं, ये माता महालक्ष्मी को रात भर रखा रहेगा। और लास्ट में आपको सारा पकवान सब चढ़ाने करने के बाद हवन करेंगे, तो उसमें भी हवन भी करना है, और इसमें एक कमल गट्टे ज़रूर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको हवन धूप करने के बाद आपको जो भी भोजन बनेगा माता महालक्ष्मी को भोग लगाएंगे। स्वयं एक थाली माता महालक्ष्मी के लिए, एक अपने लिए, जो भी परिवार में खाना चाहे सबको लगा के, और माता महालक्ष्मी का भोजन के लिए भोजन भी आपको निकालना है, उसको भी थाली में ढक देना है। सारा कुछ आपको रात भर जो भी पूजा सामग्री जो भी रात भर वैसे रहेगा। फिर सुबह ही आपको उठाना है। श्रृंगार का सामान आप चाहें तो अपनी ननद को इसको दे सकती हैं, ब्राह्मण को दे सकती हैं, या मंदिर में दे सकती हैं। जैसे आपको दान, आपको जैसे सुविधा लगे। मैं तो मंदिर में देती हूँ, सारा श्रृंगार का सामान मंदिर में दे सकती हूँ। और सुबह उठ के जो भोजन माता महालक्ष्मी के लिए निकला था वो आपको गाय को खिलाना। इतनी आपको उद्यापन में आपको लास्ट आखिरी दिन इतना करना है पूजा में। देखिए, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मैं आपको पूजा के बारे में आगे और भी जो भी पूजा होगा त्योहारों में सब मैं बताऊंगी। इसलिए राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करिएगा।